Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our chapter 3, Iswaran the Storyteller, written by R.K. Lakshman. So let me continue our chapter, Iswaran the Storyteller. I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था और ये पूरा नाटक मैं छत के ऊपर से देख रहा था. आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली. मुझे पता नहीं था कि अचानक मुझे क्या सूझा. आई ग्रैब अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन. मेरे टीचरों में से एक के हाथ में छड़ी ली और स्टेयर्स के नीचे जाते हुए खुले में भाग गए. द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मिनिसिंगली swung a branch of a tree which it held in its trunk. हाथी ग्रंटेड किया मतलब गुर्राया और अपनी सूंड में ली हुई पेड़ की जो टहनी थी उसको डरावने ढंग से लहराया. इस स्टैम्पेड इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट. उसने अपने पैरों को पटका और इस पर से ढेर सारा कीचड़ और धूल नीचे गिरे. इट लुक्ड फ्राइटनिंग. वो बहुत डरावना लगता था. बट आई मूव स्लोली टू वाच इट स्टिक इन हैंड. लेकिन हाथ में छड़ी लिए मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा. पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस टॉप. लोग हिप्नोटाइज होकर आसपास के घरों के छतों से ये सब दृश्य देख रहे थे. द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी. मेरी और भागने को तैयार हाथी लाल आंखों से मेरी ओर देखा था. इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. उसने सूंड उठाई और जोर से वो चिंगाड़ा. At the moment, I moved forward and mustering all my force back its third toenail on the quick. मैं आगे बढ़ा और सारी ताकत बटोरकर मैंने जल्दी से उसके पैर के पंजे के तीसरे नाखून पर भरपूर चोट ली. The beast looked stunned for a moment. Then it shivered from head to foot and collapsed. ये जानवर कुछ क्षण के लिए सन्न रह गया. तब ये सिर से पैर तक वो कांपा और गिर गया. At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, "I will be back after lightening the gas and warming up the dinner." इस मोड़ पर ईश्वर ने कहानी को अधूरी छोड़ रखा. इस मोड़ पर ईश्वर ने एक कहानी को अधूरी छोड़ देता, लेकिन ये कहते हुए कि मैं गैस जलाने के बाद और खाना गर्म करने के बाद जाऊंगा. I will be back after lightening the gas and warming up the dinner. उसने ऐसा कह के कि मैं गैस जलाने के बाद और खाना गर्म करने के बाद आऊँगा. महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. महेंद्र जो कि मोहित होकर ध्यान से पूरी कहानी सुन रहा था, इस बीच वो अधर में लटका रहता. When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. अब जब वापस आता तो ईश्वरन आते ही सीधे कहानी को When returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right away. जब वो वापस आता तो ईश्वरन आते ही सीधी कहानी को पहले से चालू नहीं करता.
Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. महेंद्र को याद कराना पड़ता था कि अब उसका जो कंक्लूजन था वो बाकी था. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. ईश्वरन would strung casually. अच्छा, जानवर को फिर से होश में लाने के लिए जानवरों के एक डॉक्टर को बुलाया गया. ईश्वरन लापरवाही से कंधे को उचकाकर कहता था. 2 days later, it was led away by its महावत to the jungle. 2 दिन बाद इसके महावत द्वारा उसे जंगल में लाया गया. Well, how did you manage to do it, ईश्वरन? How did you bring down the beast? अच्छा, तुम ये सब कैसे कर पाए ईश्वरन? तुमने जानवर को कैसे गिराया? It has something to do with a Japanese art, I think, sir. मैं मानता हूँ श्रीमान, ये जापानी कला से थोड़ी मिलती है. कराटे और जूजित्सु इट इज़ कॉल्ड. इसे कराटे या जूजित्सु कहते हैं. आई हैव रीड अबाउट समवेयर. मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था. इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी. ये एक तंत्रिका तंत्र को कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त कर देती है, मतलब पैरालाइज कर देती है, जैसे कि आपने देखा. नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विथ एडवेंचर्स, हॉरर्स एंड सस्पेंस. एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता जब ईश्वरन अपनी जो एडवेंचर की करतूतों से भरी कोई डरावनी या रहस्यमय कहानी न सुनाता. ऐसा कभी बनता नहीं. वेदर द स्टोरी क्रेडिबल और नॉट, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द inimitable वे इन विच इट वॉज टोल्ड. चाहे कहानी विश्वसनीय हो या नहीं, बड़े उसको नकल उतार कर वो सुनाए, लेकिन उसके जो तरीके थे उसके कारण महेंद्र को इसे सुनने में बहुत आनंद प्राप्त. उसकी जो बोलने की जो ढंग थी उससे महेंद्र को बहुत अच्छी लगती थी. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV in महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स. लगता था कि महेंद्र के रहने के जो कमरे में जो टीवी की भी कमी को ईश्वरन पूरी कर देता था. One morning when Mahendra was having breakfast, ईश्वरन asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक दिन सुबह महेंद्र जब नाश्ता कर रहा था तब ईश्वरन ने पूछा कि क्या मैं आज खाने में कुछ अजीब सा, मतलब विशेष चीज़ बना सकता हूँ श्रीमान. आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे. अकॉर्डिंग टू tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. अंततः आज एक शुभ दिन है. ऑस्पिशियस मतलब शुभ दिन है, और रीति के अनुसार आज के दिन हम अपने पूर्वजों के आत्माओं के खिलाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हैं श्रीमान. That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented ईश्वरन on his culinary skills. इस रात महेंद्र ने सबसे अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया और ईश्वरन की ये पाक कला की सराहना की. He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving द सुपर मैथरन. वो बहुत खुश लग रहा था. ही सीम वेरी प्लेस, मतलब वो बहुत खुश लग रहा था, बट
अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, लेकिन अचानक उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनाना प्रारंभ कर दी। You know sir, this entire factory area we are occupying was once a burial ground, he started. आप जानते हो सर कि इस कारखाने का सारा क्षेत्र जो हमने घेर लिया है वो कभी कब्रिस्तान होता था। कभी कभी क्या कब्रिस्तान होता है, बरियल ग्राउंड मतलब कब्रिस्तान होता था। उसने ऐसे स्टार्ट किया। महेंद्र वॉज जस्ट आउट ऑफ द प्लेजेंट रेवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील। महेंद्र सेटिस्फाइंग देने वाले भोजन को खाने के बाद मधुर सपनों में खो गया था और उसने झटके से बाहर आ गया। ज्वर्क मतलब झटका, झटके से वो बाहर आ गया। I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मुझे तो पहले ही दिन से पता था जब मैंने रास्ते में एक मानव की खोपड़ी पड़ी देखी थी। Even now I come across a number of skulls and bones, ईश्वरन कंटिन्यू। अब भी मेरे सामने ढेर और सारी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ आती जाती है, ईश्वर ने कहना जारी रखा। He went on narrate how sometimes saw ghosts at night. उसने वर्णन करना जारी रखा कि कैसे कई बार रात को उसने भूत देखे थे। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. मैं इस चीज़ों से आसानी से नहीं डरता श्रीमान। मैं एक साहसिक आदमी हूँ। But one horrible ghost of a woman which appears on at midnight during the full moon. किंतु एक लेडीज के डरावने भूत ने जो पूर्णिमा की आधी रात को दिखाई देता है और छिप जाता है। It is an ugly creature with matted hair and shriveled face, like a skeleton holding a potus in the arm. वो एक कदरूपी प्राणी है, बाल उजड़े हुए, चेहरा जुड़ियों वाला और हाथों में भ्रूण उठाए हुए एक कंकाल, मतलब एक खोपड़ी जैसा कंकाल तंत्र है, स्केलेटन जैसा एक ऐसा। इट इज एन अगली क्रिएचर मतलब वो एक गंदा अगली क्रिएचर प्राणी है। विथ मैटेड हेयर और उसके हेयर है वो उलझे हुए। एंड श्रिवेल्ड फेस और उसका फेस चेहरा जुड़ियों वाला है। लाइक अ स्केलेटन होल्डिंग पोटेस इन इट्स आर्म, जैसे कि अपने हाथों में भ्रूण उठाए हुए एक कंकाल, जैसे कोई कंकाल में अपने हाथों में भ्रूण को उठाए हैं। महेंद्र शिवर एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महेंद्र ये वर्णन सुनकर काँप उठा और जल्दी बीच में टोकते हुए बोला, तुम पागल हो गए ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज ए गॉड्स और स्पिरिट्स। भूत या आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इट इज़ ऑल पिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये तुम्हारी मनगढ़ंत कल्पनाएं है, तुम्हारे मन की कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन एंड मे बी योर हेड एज वेल। अपने पाचन तंत्र का निरीक्षण कराओ और शायद अपने दिमाग का भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, आप बेवकूफ़ी जैसी बात कर रहे हो।
He left the room and retired for the night, expecting ईश्वरन to serve for couple of days. वो सोचते हुए रात भर आराम करने के लिए अपने वो कमरे से बाहर चला गया और ईश्वरन कुछ दिनों के लिए नाराज रहेगा। वो ऐसा सोच के रात भर आराम करने के लिए बाहर चला गया कि अब ईश्वरन कुछ दिनों के लिए उससे नाराज रहेगा। बट नॉट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। लेकिन अगले दिन कुक को पहले जितना ही खुश और बातों ने देखकर उसे आश्चर्य हुआ। फ्रॉम दैट डे और महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक went to bed with a certain unease। लेकिन उस दिन के बाद महेंद्र अपनी सारी एडवेंचर की जो स्टोरी थी उसके होते हुए भी थोड़ी बेचैनी के साथ सोने जाता है। इवन नाइट ही peered into darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of a dark shapes in a vicinity। हर एक रात वो अपने बिस्तर के सामने वाली खिड़की में से एक सुनिश्चित करने के लिए बाहर अंधेरे में झांकता रहता है कि वहाँ आसपास किसी काली परछाई की हलचल तो नहीं होती है। बट he could only see a sea of darkness with the twinkling lights of the factory miles away। लेकिन मीलों दूर स्थित कारखाने की टिमटिमाती हुई रोशनी के अतिरिक्त वह केवल अंधेरे के समुद्र को ही देख पाता। He had always liked to admire the milk white landscape on full moonlight। He had liked to admire और पूर्णिमा की रात में एकदम दूध जैसा सफ़ेद रोशनी से नहाया ये लैंडस्केप सदैव ही उसको अच्छा लगता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गॉस्ट he avoided looking out of his window altogether when the moon was full। लेकिन ईश्वरन की ये जो लेडी भूत वाली कहानी सुनने के बाद पूर्णिमा की रात को अपनी खिड़की के बाहर झांकना और उसने पूर्णतः बंद कर दिया, अपने झांकने का बंद कर दिया। वन नाइट महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात महेंद्र अपनी खिड़की के पास मंद मंद कहने की आवाज़ सुनकर उठ गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट पॉलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसने ये सोचकर छोड़ दिया कि चूहों के शिकार के लिए कोई बिल्ली इधर उधर घूम रही है। बट द साउंड वॉज टू गटल फॉर अ कैट। बट द साउंड वॉज टू गटल फॉर अ कैट। लेकिन आवाज़ गले के पिछले हिस्से से निकली आवाज़ थी जो बिल्ली की नहीं हो सकती थी। ही रेजिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बिहोल्ड अ साइन विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। उसने अपनी क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा को दबाए रखा कि वह कहीं वह कोई ऐसा दृश्य ना देख ले जो कि उसने दिल की धड़कन उसकी बंद कर दे, ऐसा सीन देखने न मिले। बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फैलाइन। लेकिन ये रुदन बहुत ऊंचा हुआ और बिल्ली जैसा नहीं रह गया। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। वो अपना प्रलोभन ज़्यादा देर तक रोक सका नहीं। lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of the moonlight outside।
खुद को खिड़की की चौखट तक नीचे करके उसने बाहर चांदनी की एक सफ़ेद चादर को देखा। There, not too far away, was a dark cloudly form clutching a bundle. जहाँ पे कुछ ही दूरी पर एक गठड़ी पकड़े हुए एक बुरा साया बैठा था। एक डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल गठड़ी पकड़ के एक बुरी छाया बैठा था। महेंद्र broke into a cold sweat and fell back on the pillow panting. महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया और वो हाँफते हुए अपने तकिए पर गिर गया। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. जैसे ही वह उस मृत्यु के अनुभव से धीरे धीरे बाहर आया, एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गैस्टली एक्सपीरियंस, मतलब मृत्यु जैसे अनुभव से धीरे धीरे बाहर आया, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion. जब वो मृत्यु जैसे ही अनुभव से बाहर आया तो वो खुद से वैसा तर्क करने लगा और अंत में उसने ऐसा कंक्लूजन निकाला कि ये उसके स्वयं के वैचारिक भ्रम होगा, कोई ऐसी चाल जो उसके अवचेतन से उस पर चली थी, जैसे कि कोई ऐसी चाल जो उसके अवचेतन ने उस पर चली थी। By the time he had got up in the morning, और जल्दी से वो उठ गया, मॉर्निंग को जल्दी से उठ गया, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory, और पिछले रात का जो उसका भय था और उसकी स्मृति ने उसको इसकी वजह से वो गुंगला हो चुका था, वो थोड़ा घबरा गया था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. ईश्वरन ने दरवाजे पर उसके दोपहर के खाने मतलब लंच के खाने के पैकेट और उसके बैग के साथ उसका स्वागत किया। Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, जैसे ही महेंद्र बाहर निकला, ईश्वरन हंसा और बोला, Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with the potash in the arms? You were so angry with me imagining things. सर, याद है उस दिन जब मैं उस हाथों में भ्रूण लिए ए फीमेल गोस्ट के बारे में आपको बता रहा था, तब आप वो चीज़ों को कल्पना करने पर मुझ पर बहुत क्रोधित हो गए थे। ऐसी कल्पना करने के लिए आप मुझे पर गुस्से हो गए थे। When you saw her yourself last night, I came running hearing the sound of mourning that was coming from your room. ठीक है, तो कल रात आपने खुद ने अपनी आंखों से उसको देखा। मैं आपके कमरे में ये रोने की आवाज़ सुनकर भागता हुआ आया था। A chill went down Mahendra's spine. महेंद्र के बदन में एक सिरहन सी दौड़ आ गई। He did not wait for ईश्वरन to complete his sentence. उन्होंने ईश्वरन के वाक्य को पूरा भी करने का इंतजार नहीं किया। He hurried away to his office, handed in his papers, resolving to leave the haunted place that very next day. वो जल्दी से ऑफिस गए और
अगले ही दिन उस भूत वाली जो जगह थी उसको छोड़ देने का डिसीजन करते हुए वो अपना त्याग पत्र भी दे दिया। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। सो लेट वी सी क्वेश्चन आंसर। इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र? किस प्रकार से ईश्वरन महेंद्र के लिए एक पर संपत्ति है। एसेट मतलब पर संपत्ति है। तो ईश्वरन वॉज द ओबेडियंट पर्सन, वो एक आज्ञाकारी पर्सन। ही कैरिंग एंड हार्ड वर्किंग, वो एक कैरिंग और हार्ड वर्किंग पर्सन है। ही डिड ऑल जॉब सच एज अ कुकिंग मील, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड चैटिंग विद महेंद्र एट नाइट। वो कुकिंग का काम करता है, वॉशिंग का काम करता है और महेंद्र के साथ रात को बातें करता है। ही ऑबेड हिज मास्टर विथ फुल डेडिकेशन, वो बिल्कुल अपने मास्टर मालिक को अच्छी तरह से व्यवहार करता है, ऑबे करता है और उसके साथ डेडिकेशन भी है। सो ही वॉज असेट टू महेंद्र, इसलिए वो महेंद्र के लिए पर संपत्ति है। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? ईश्वरन अपरूटेड ट्री को कैसे डिस्क्राइब करता है? व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर? और वो अपने श्रोताओं पर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं? उच्च मतलब ये जो हाईवे पर जो एक गिरा हुआ ट्री थे उसके विषय में ईश्वरन ने किस प्रकार से वर्णन किया है और वो अपने लिसनर श्रोताओं के पर इसका किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं। ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर। ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड, उसका बहुत प्रभाव है तमिल ऑथर से। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस, वो क्रिएटिंग सस्पेंस करने के लिए वो बहुत क्या है उनकी हैबिट है। ही हैड द क्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन द इम्प्रेसिव वे, वो छोटी से छोटी बात को भी बहुत अच्छी इम्प्रेसिव करते हैं। ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन अ ड्रामेटिक, उन्होंने अपरूटेड ट्री को, ये हाईवे का जो अपरूटेड ट्री है उसको ड्रामेटिक तरीके से उसको वर्णन किया है। ही वॉज अलॉन एंड रोड वॉज डेजर्टेड, वो अकेले थे और रोड वीराना था। ही सॉ समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनर्मस बीस्ट लाइंग अक्रॉस द रोड, वो ट्री को उन्होंने ऐसा देखा कि कोई ऐसा बड़ा सा एनिमल पड़ा है। बट एज सुन एज ही केम क्लोजर ही फाउंड देयर नथिंग बट फॉलन ट्री, लेकिन जैसे नज़दीक आया तो देखा कि कुछ नहीं था, खाली एक पड़ा हुआ ट्री था। हिज मेन पर्पज वॉज टू क्रिएट सस्पेंस एंड सस्पेंस, उनका मेन जो इंटेंशन था वो पर्पज क्या था? टू क्रिएट सस्पेंस, सस्पेंस क्रिएट करने का और सरप्राइज करने के लिए उन्होंने ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है। So friends, here we have completed our chapter number 3, Ishwaran the Storyteller. Okay, Jai Swaminarayan.